हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का, और हम देखते हैं कि ये किस फार्मूले से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक P इज इक्वल टू होता है R 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n अपॉन आई, और एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू n R और e टू द पावर माइनस आर टी और डी टी। तो आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ए मैन, एक आदमी ने वसीयत लिखी, हिज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड ऑफ ₹40,000 शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दी जाए विल के अकॉर्डिंग सून आफ्टर हिज डेथ, और जैसे ही वो मरे द बैंक हैज टू पे 5,000 एनुअली टू हिज सन, बैंक जैसे ही वो व्यक्ति की डेथ हो बैंक 5,000 रुपए उसके पुत्र को दे। इफ द इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, 5% पर एनम हो, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, हाउ मैनी एनुअल पेमेंट कुड बी मेड। यहाँ मतलब एन पूछ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। 40,000 इस समय उसने जमा कर दिया है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू 40,000, ये उसकी क्या हो गई प्रेजेंट वैल्यू, और 5,000 उसको हर महीने लड़के को मिलता रहे, तो ये हो गया आर आपका। और कब ये है आपका, इसको अगर गौर से देखें तो ये आपका मिलेगा स्मॉल आर 5% है, पर एनम है तो 0.05 हो गया। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू। अब आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखा है 40,000, फिर r हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 टू n, r है आपका 5,000, e टू द पावर माइनस आर 0.05, ये हो गया t, ये हो गया यहाँ पर dt, ये आपका दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका 5,000 इधर आ जाएगा, 30 कैंसिल, 8 आ गया, 0 टू n और e टू द पावर माइनस 0 5 पॉइंट, और ये t हो गया और ये dt। ठीक है, 8 इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 0.05 होगा, और e टू द पावर माइनस 0.05 t माइनस e की पावर, क्योंकि आपको पता है ना जब इंटीग्रेशन होता है तो हम ये रख देते हैं e की पावर 0, ये वैल्यू पुट की जाती है। कैसे रखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ये कर लिया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद 0 टू n कर देते हैं। अब एक एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0.05, जैसे t की जगह n रखेंगे तो e की पावर 0.05 n माइनस e की पावर, फार्मूला लगाया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 0 माने 0, तो ये तो आपका 1 हो गया। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 0.05, और ये आ गया e की पावर 0.05 n माइनस 1। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 जीरो यहाँ आएंगे, 20 हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ से मिलेगा हमें जो इसको सॉल्व करेंगे 4 और 1 5, 0.05 n। ठीक है, तो जब हम इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पर 0.4 रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस साइन आपको लगाना होगा, तो ये माइनस साइन रहेगा, जैसे माइनस साइन इधर आ जाएगा ये माइनस साइन हो जाएगा, और आप लिख लेंगे 0.4 इक्वल टू e 0.05 n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये -1 जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए हम कितना लिखेंगे, या हम इसको इधर भेज दें तो ये 1 माइनस 0.4 इक्वल टू e टू द पावर 0.05 n।
कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बच्चों। ये आ जाएगा 0.6 और ये e की पावर 0.05 n। देखिए जब कभी e होता है, अब इसको टेबल से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आप लॉग दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log 0.6 और यहाँ हो जाएगा, ये चूंकि माइनस चल रहा है, देखिए ध्यान से हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया, ये शुरू से ही क्या चल रहा है यहाँ पर माइनस साइन, ये देखिए ये सब माइनस साइन चल रहा है, ये सब माइनस साइन चल रहा है, ये सब माइनस साइन चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें लॉग लिखेंगे तो ये पहले आ जाएगा -0.05 n log e, ये आपका बना। और आप जानते हैं जो log e जो होता है उसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ जो log लिया जा रहा है वो बेस 10 पे है, तो बेस 10 पे log e का जो मान होता है वो हमें यहाँ रखना होगा। और 0.06 का मान log टेबल से आप निकाल लेंगे तो ये आएगा -0.2218। अब हम यहाँ log टेबल को नहीं बता रहे हैं, और यहाँ से -0.5 n और इसकी वैल्यू जो है वो 0.4343 है। ये माइनस कैंसिल हो गया, और अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो 0.2218 डिवाइडेड बाई 0.05.4343, और इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लमसम 10.21, और कह सकते हैं ये कितने के बराबर है, लगभग 10 सालों तक। उसे 10 सालों तक लगातार पैसे प्राप्त होते रहेंगे। तो आपको यहाँ एक चीज क्या रटनी है कि log e का मान, log बेस 10 e का मान 0.4343 होता है। और आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि लॉग टेबल कैसे देखी जाए और लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।